नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसके बारे में दुनिया बात करने से डरती है, लेकिन बाइबल ने हजारों साल पहले ही सब कुछ बता दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसराइल की। इसराइल कोई मामूली देश नहीं है। ये वो धरती है जहां परमेश्वर का हाथ हर समय सक्रिय रहा है। बाइबल कहती है कि अंतिम समय में इसराइल की भूमिका बहुत निर्णायक होगी। एंड समय शुरू हो चुका है और सबूत सामने है। इसराइल आज दुनिया की आंखों का केंद्र बन चुका है। कई युद्ध, शांति समझौते, तकनीकी विकास, ये सब सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, ये प्रोफेसी है। बाइबल में हजारों साल पहले जो लिखा गया था वो आज इसराइल में एक एक करके पूरा हो रहा है। यशायाह 66:8 कहता है, क्या कोई देश एक ही दिन में जन्म ले सकता है? और 14 मई 1948 को इसराइल एक ही दिन में नेशन बना। यह भविष्यवाणी थी और पूरी हुई। एंटी क्राइस्ट का उदय भी इसी भूमि से जुड़ा है। बाइबल बताती है कि जेरूसलम केंद्र होगा उस अंतिम युद्ध का जिसे हम कहते हैं आर्मगेडन। साथ ही मत्ती 24 में यीशु ने खुद कहा, जब तुम देखोगे कि अंजीर का पेड़ इसराइल फिर से फल देने लगा है तो जान लो कि अंत निकट है। इसराइल का पुनः स्थापन एक अलार्म है। दुनिया सो रही है लेकिन स्वर्ग से चेतावनी आ चुकी है। क्या आपने इसे सुना है? इसराइल का हर हमला, हर रक्षा, हर विकास बाइबल की किसी न किसी भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है। इज़ेकियल 37 में एक अजीब सा दृश्य है। सूखी हड्डियां जिंदा हो रही हैं। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं, ये इसराइल के पुनः जी उठने की भविष्यवाणी है। गॉड ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे देश में वापस लाऊंगा। और वही हुआ। 2000 साल बाद यहूदी लोग इसराइल लौटे। क्या आप समझते हैं कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा? इसराइल एक घड़ी की तरह है जो अंत का समय दिखा रही है। हर टिकिंग सेकंड कह रहा है, वक्त बहुत कम है, अब जागो। बाइबल कहती है दुनिया की सेनाएं एक दिन जेरूसलम की ओर बढ़ेंगी। जकरयाह 12:3 कहता है, जो कोई जेरूसलम को उठाने की कोशिश करेगा वो खुद घायल होगा। और आज हम देख रहे हैं हर राष्ट्र किसी न किसी तरह से इसराइल में दखल दे रहा है। कई लोग पूछते हैं क्यों इसराइल इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह परमेश्वर की भविष्यवाणी का केंद्र है। यीशु मसीह का दोबारा आगमन भी यहीं से होगा। एक्ट्स 1:11 में लिखा है, जैसे वो स्वर्ग गया वैसे ही वो लौटेगा। और वो गया था माउंट ऑफ ऑलिव्स से जो जेरूसलम में है। एंटी क्राइस्ट का मंदिर भी यहीं बनेगा, तीसरा मंदिर। बाइबल कहती है कि यह मंदिर फिर से खड़ा होगा। आज हम देख रहे हैं टेम्पल इंस्टीट्यूट तैयारियां कर रहा है। हर बर्तन, हर पोशाक, हर नियम सब तैयार हो चुका है। इसका मतलब है समय अब बहुत पास है। इसराइल पर हर हमला, हर युद्ध केवल राजनीति नहीं, यह आत्मिक युद्ध है। यीशु ने कहा, जब युद्धों की खबरें सुनो घबराओ मत, यह सब होना जरूरी है। और आज दुनिया डर रही है, पर सच्चे विश्वासियों को डरने की नहीं, जागने की जरूरत है। क्योंकि इसराइल का हर कदम यह दिखा रहा है मैसाया का आगमन पास है। बाइबल कहती है, ध्यान से देखो, समय को समझो। आज की टेक्नोलॉजी, चिप, डिजिटल करेंसी सब इसराइल से जुड़ते जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है, एक समय आएगा जब कोई बिना चिन्ह के कुछ खरीद या बेच नहीं पाएगा। इसराइल अब उस टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है। एंटी क्राइस्ट कौन होगा? बाइबल कहती है वो धोखा देगा, इसराइल से झूठी शांति करेगा। दानियल 9:27 कहता है, वो एक हफ्ते की संधि करेगा और बीच में तोड़ डालेगा। क्या आप जानते हैं कि ऐसे समझौते पर काम हो रहा है? इसराइल को हर ओर से घेरा जा रहा है। सीरिया, ईरान, हमास, हिजबुल्लाह सभी एक ही लक्ष्य रखते हैं, इसराइल को मिटाना। लेकिन बाइबल कहती है इसराइल को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि यह परमेश्वर की आंख की पुतली है। यानी जो इसराइल को छूता है वो खुद परमेश्वर से लड़ाई करता है। क्या आप तैयार हैं उस युद्ध के लिए जिसका ऐलान हो चुका है, जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को हिला देगा? इसराइल में जो हो रहा है वो सिर्फ एक देश की खबर नहीं, वो आपके भविष्य की घंटी है। बाइबल की हर भविष्यवाणी एक एक करके पूरी हो रही है और सबसे बड़ी भविष्यवाणी है यीशु मसीह का आगमन। इसराइल एक समय था उजड़ा हुआ, बिखरा हुआ, और आज वह खड़ा है, तेज, ताकतवर और प्रेरणादायक। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा है और आप भी उसी योजना में हो। क्या आपने अभी तक यीशु को जाना है? इसराइल चेतावनी दे रहा है, वाकई बहुत काम है। क्या आप सुन रहे हैं या अभी भी नींद में हैं? इसराइल आज सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि आखिरी समय की भविष्यवाणियों की जीती जागती मिसाल है। हर सुबह जो सूरज इसराइल में उगता है वो परमेश्वर की भविष्यवाणी की पुष्टि करता है। बाइबल कहती है,
जिसे लोग फेंक चुके थे उसे मैं फिर से अपना बनाऊंगा। इजराइल की धरती वो पवित्र भूमि है जहां इतिहास ने बार बार करवट बदली है। आज भी जेरूसलम सबसे ज्यादा विवादित शहर है, क्योंकि यह सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि आत्मिक युद्ध का मैदान है। अंटिक्राइस्ट यहीं से अपना झूठा राज्य शुरू करेगा। वो एक ऐसा नेता होगा जो शांति का वादा करेगा लेकिन तबाही लाएगा। बाइबल के अनुसार तीसरे मंदिर का निर्माण उस समय की सबसे बड़ी निशानी होगी। इजराइल के पास अब तैयारियां पूरी हैं, रेड हेफर, लेविटिकल प्रीस्टहुड और टेम्पल यूटेंसिल्स तक। क्या ये महज संयोग है? नहीं, ये है परमेश्वर की योजना। इजराइल का हर विकास, हर रक्षा प्रणाली, चाहे वो आयरन डोम हो या लेजर डिफेंस, एंड समय के लिए तैयारी है। यीशु ने कहा था, जब ये सब होने लगे तो ऊपर देखो, तुम्हारा उद्धार निकट है। इजराइल आज हमें ऊपर देखने की पुकार दे रहा है। 1948 इजराइल जन्म लेता है। 1967 जेरूसलम वापस लिया जाता है। और अब तीसरे मंदिर की तैयारी। ये 3 पड़ाव बाइबल की सबसे बड़ी काउंटडाउन है। बाइबल कहती है उस दिन सूरज अंधकार हो जाएगा और चांद खून सा लाल दिखेगा। क्या आपने ब्लड मून देखा है? वो भी खास तारीखों पर, पासओवर और सुकोट जैसे त्योहारों पर। क्या ये सब संयोग हो सकता है या ये आसमान से चेतावनी है? इजराइल का आसमान कुछ कह रहा है। धरती पर शांति की बात हो रही है, पर आत्मा में युद्ध का बिगुल बज चुका है। बाइबल हमें कहती है, जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि कब प्रभु लौटेगा। इजराइल का हर पल इस चेतावनी को गूंजा रहा है। इजराइल के चारों ओर दुश्मन है, फिर भी यह राष्ट्र खड़ा है क्योंकि इसे खुद परमेश्वर ने खड़ा किया है। साम 121:4 कहता है, वह जो इजराइल की रक्षा करता है ना सोता है ना ऊँघता है। क्या आप उसकी उस योजना का हिस्सा हो या आप अभी भी दुनिया की चकाचौंध में खोए हुए हो? इजराइल का इतिहास एक चेतावनी है, इजराइल का वर्तमान एक भविष्यवाणी है और इजराइल का भविष्य यीशु के राज्य का आरंभ है। बाइबल कहती है, एंटी क्राइस्ट के आने से पहले बहुत लोग भटकेंगे, झूठे मसीहा उठ खड़े होंगे। इजराइल में कई आत्मिक लड़ाइयां चल रही हैं, जहां परंपरा और तकनीक टकरा रही है। आज इजराइल अपने पुराने वायदों को जी रहा है और दुनिया अपने अंत की ओर बढ़ रही है। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब धरती और आकाश कांपेंगे? ज़ेचाराया 14:4 कहता है, उस दिन उसके पैर जैतून के पर्वत पर खड़े होंगे। यीशु दोबारा वहीं लौटेगा, जेरूसलम की धरती पर। क्या आप उसे पहचान पाओगे या उस दिन पछताओगे? इस्राएल उस आने वाले दिन की तैयारी में है, लेकिन क्या आप तैयार हो? बाइबल कहती है, जिन्होंने उसे ठुकराया था वो उसे फिर से देखेंगे और रोएंगे, जैसे अपने इकलौते बेटे के लिए रोते हैं। इस्राएल के लिए यह वापसी का समय है, मेसाया को स्वीकार करने का समय और हमारे लिए चेत जाने का समय। इजराइल का हर पर्व, हर युद्ध, हर निर्णय सीधे बाइबल की फ्यूचर टाइमलाइन से जुड़ा है। फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, जिस दिन यीशु की वापसी की उम्मीद सबसे अधिक होती है। क्या आपने कभी सोचा है इजराइल के त्योहार हमारे भविष्य से कैसे जुड़े हैं? पासओवर छुटकारे का प्रतीक, पेंटेकॉस्ट आत्मा का आगमन, ट्रम्पेट्स वापसी की घोषणा, अटोनमेंट न्याय का दिन, टैबरनेकल्स परमेश्वर के साथ जीवन। हर एक पर्व एक प्रोफेटिक साइन है और इजराइल आज उन्हीं संकेतों के बीच खड़ा है। क्या हम समझ रहे हैं या हमें भी जैसे नूह के समय में हुआ था, नींद में ही सब कुछ चूक जाएगा? इजराइल कोई न्यूज हेडलाइन नहीं, वो एक आत्मिक घड़ी है। हर टिक टिक हमें याद दिला रही है कि यीशु आ रहे हैं। इजराइल आज उन भविष्यवाणियों का केंद्र है जिन्हें पढ़कर हम कभी हैरान होते थे, लेकिन अब वो सब हमारी आंखों के सामने घट रहा है। बाइबल हमें बार बार चेतावनी देती है, जो इजराइल को आशीष देता है वो आशीष पाएगा और जो उसे शाप देता है खुद शापित होगा। आज दुनिया में 2 समूह हैं, एक जो इजराइल का साथ दे रहे हैं और एक जो इसके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन बाइबल कहती है आखिरकार इजराइल की विजय निश्चित है, क्योंकि ये एक राष्ट्र नहीं, ये परमेश्वर का वादा है और परमेश्वर अपने वादे कभी नहीं तोड़ता। जब दुनिया कहेगी शांति 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 शांति, उसी समय अचानक विनाश आएगा। इजराइल के साथ जो शांति समझौते हो रहे हैं, क्या वो उसी झूठे शांति की शुरुआत है जिसकी भविष्यवाणी थेसलोनिकियों में की गई है? बाइबल कहती है इजराइल के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़े होंगे और आज हम देख रहे हैं उनमें इजराइल के विरुद्ध सैकड़ों प्रस्ताव पारित होते हैं, लेकिन इजराइल फिर भी खड़ा है क्योंकि परमेश्वर ने उसे खड़ा किया है और वो उस पर नजर रखे हुए है। इजराइल की धरती पर जो भी होता है वो सिर्फ खबर नहीं, वो आत्मिक स्पंदन है जो आकाश तक जाता है। एंटी क्राइस्ट के आने की एक और बड़ी निशानी ग्लोबल गवर्नमेंट का बनना है
और इजराइल उसी योजना के केंद्र में है। उन नाटो एआई ट्रीटीज सब एंटी क्राइस्ट के शासन की नींव रख रहे हैं। बाइबल कहती है एंटी क्राइस्ट जेरूसलम में जाकर खुद को ईश्वर घोषित करेगा। क्या आप सोच सकते हैं, एक इंसान खुद को भगवान कहेगा और लोग उसे पूजेंगे। आज इसराइल में तीसरे मंदिर की बहस चल रही है। कुछ लोग मंदिर के निर्माण का विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इसकी पूजा सामग्री तैयार कर चुके हैं। रेड हेफर की तैयारी पूरी है, जिसे शुद्धि के लिए बलि देना आवश्यक है, और वो गाय अब इसराइल में पाली जा रही है। क्या ये सब संयोग है या बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं? एक समय आएगा जब जेरूसलम का नियंत्रण पूरी तरह खो जाएगा और वहां बैठा व्यक्ति कहेगा, मैं ही परमेश्वर हूं। लेकिन बाइबल कहती है तब सत्य का प्रकाश फूट पड़ेगा और यीशु मसीह स्वर्ग से आएंगे। इसराइल उस दिन का इंतजार कर रहा है जब मैसाया दोबारा आएंगे, पर एक फर्क के साथ। पहली बार उन्होंने क्रूस उठाया, दूसरी बार वो राज्य स्थापित करने आएंगे। बाइबल कहती है यीशु आएंगे बादलों पर, हर आंख उन्हें देखेगी। इसराइल की आंखें जो कभी उन्हें ठुकरा चुकी थीं, अब उन्हें पहचानेंगी। जकरयाह 12:10 में लिखा है, वे उसकी ओर देखेंगे जिसे उन्होंने छेदा और विलाप करेंगे। इसराइल का पछतावा दुनिया की सबसे बड़ी आत्मिक जागृति की शुरुआत होगी। इसराइल राष्ट्र से एक बार फिर एक विश्वास का ज्वार उठेगा और लाखों लोग यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब टेम्पल माउंट पर सच और झूठ का संघर्ष होगा। सच्चा परमेश्वर और झूठा मसीहा एक ही स्थान पर, लेकिन अंत में जीत होगी सत्य की। बाइबल कहती है प्रभु आएगा जैसे चोर रात में आता है। इसराइल की घटनाएं इसी चोरी की रात की तैयारी करा रही हैं। एंटी क्राइस्ट का शासन केवल 7 वर्षों तक चलेगा और इसराइल इन 7 वर्षों के मध्य में सबसे कठिन समय से गुजरेगा। इसे बाइबल में कहा गया है याकूब का संकट। लेकिन अंत में वही इसराइल जो आज दुनिया से घिरा है, यीशु के सामर्थ्य से उद्धार पाएगा। रोमांस 11:26 कहता है, और इसी प्रकार सारा इसराइल उद्धार पाएगा। क्या आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं या अभी भी एंटी क्राइस्ट की शांति से बहलाए जा रहे हैं? इसराइल आज भी संदेश दे रहा है कि मसीहा का आगमन निकट है। हर घटना, हर बम, हर विरोध एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। एआई का उपयोग टेम्पल के निर्माण में हो रहा है। डीएनए से पुरोहितों की पहचान की जा रही है। कैशलेस इकोनॉमी इसराइल में आगे बढ़ रही है। क्या आपको समझ आ रहा है कि हम उस युग के अंतिम मोड़ पर खड़े हैं? इसराइल एक बार फिर संसार की आध्यात्मिक राजधानी बनने वाला है, लेकिन उससे पहले आएगी युद्धों की आंधी, झूठे संकेतों की आंधी और फिर आकाश का खुलना, यीशु मसीह का पुनरागमन जो हर भविष्यवाणी की मुहर है। इसराइल उस दिन के लिए तैयार हो रहा है और हमें भी तैयार होना है। इसराइल चेतावनी है कि समय कम है। इसराइल गवाही है कि परमेश्वर जीवित है। इसराइल आशा है कि अंत में जीत सत्य की होगी। इसराइल के भविष्य में एक ऐसा दिन लिखा है जब पूरब का आकाश अचानक खुल जाएगा और पूरी दुनिया उस रोशनी से चौंक जाएगी। बाइबल बताती है यीशु मसीह दोबारा आएंगे और इसराइल उनकी आंखों का तारा होगा। वो यहीं पर माउंट ऑफ ऑलिव्स पर उतरेंगे जहां से वो स्वर्ग में उठाए गए थे। उस दिन इसराइल रोएगा क्योंकि उन्होंने अपने मसीहा को पहचाना नहीं था। लेकिन परमेश्वर कहेगा, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। इसराइल को आज की दुनिया में सबसे ज्यादा घृणा क्यों मिलती है? क्योंकि शैतान जानता है जिस दिन इसराइल जाग गया उस दिन उसकी हार निश्चित हो जाएगी। बाइबल में लिखा है सारे राष्ट्र इसराइल के खिलाफ एकत्र होंगे। और आज हम देख रहे हैं रशिया, ईरान, चाइना, कई अरब देश इसराइल के खिलाफ गठबंधन बना रहे हैं। क्या ये एजिकियल 38 और 39 की गोग और मगोग वाली भविष्यवाणी है जो कहती है कि एक विशाल उत्तरी सेना इसराइल पर हमला करेगी, लेकिन परमेश्वर स्वयं उसकी रक्षा करेगा? इसराइल का वो युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं होगा, वो होगा परमेश्वर के क्रोध का प्रदर्शन। उस दिन परमेश्वर कहेगा, तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूं। बाइबल हमें यह भी बताती है कि इसराइल फिर से फलता फूलता राष्ट्र बनेगा। रेगिस्तान में फूल खिलेंगे और आज इसराइल ने अपनी बंजर जमीन को हरे भरे खेतों में बदल दिया है। क्या आपने देखा है इसराइल कैसे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में अग्रणी बन चुका है? बाइबल की भविष्यवाणी सच हो चुकी है। धरती अब दूध और शहद उगल रही है। इसराइल का हर खेत, हर टेक लैब, हर मिलिट्री डिफेंस केवल एक बात कह रहा है, एंड समय यान से शुरू होगा। मत्ती 24:32 में यीशु ने कहा, अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो, जब उसकी डालियां कोमल हों और पत्ते निकलें तो जान लो कि गर्मी निकट है। इसराइल वही अंजीर का पेड़ है जो 2000 साल के बाद फिर से फल दे रहा है। इसराइल का पुनः जन्म एंड समय की सबसे बड़ी क्लू थी
और अब हम अंत के बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं। क्या आप तैयार हैं उस दरवाजे से प्रवेश करने के लिए, या अब भी अंधकार में खोए हुए हैं? बाइबल में यह भी लिखा है कि एंटी क्राइस्ट इसराइल के साथ 7 साल की संधि करेगा, पर 3-5 साल में उसे तोड़ देगा और तब शुरू होगी महान क्लेश, द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। इसराइल उस क्लेश का केंद्र होगा, लेकिन अंत में इसराइल मसीहा को पुकारेगा और वही मसीहा बादलों पर महिमा सहित प्रकट होगा। इसराइल तब कहेगा, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, और परमेश्वर फिर से कहेगा, हे मेरे लोगों, मैं तुझे बचाऊंगा। क्या आप उस दिन का हिस्सा बनना चाहेंगे जब सारी पृथ्वी कांपेगी, पर इसराइल महिमा में खड़ा रहेगा? इसराइल का एक एक पत्थर बाइबल की सच्चाई की गवाही दे रहा है। टेम्पल माउंट, वेलिंग वॉल, डेड सी स्क्रोल्स सब एक ही संदेश दे रहे हैं, बाइबल जीवित है। इसराइल ने खुदाई करते हुए बाइबल की सैकड़ों घटनाएं प्रमाणित हुई हैं। क्या ये सब बातें हमें नहीं जगा रही, या हम अब भी आधुनिकता के नशे में सो रहे हैं? इसराइल आज भी रोज जूझ रहा है, धर्म और विज्ञान के टकराव से, शांति और युद्ध के बीच, राजनीति और भविष्यवाणी के संगम से। लेकिन उसकी आत्मा अब भी अपने मसीहा की राह देख रही है, और बाइबल कहती है, जो उस पर विश्वास करेंगे उन्हें उद्धार मिलेगा। इसराइल की कहानी आपकी और मेरी कहानी है। वो प्रतीक है उस विश्वास की जो खोकर भी लौट आता है। इसराइल हमें यह सिखाता है कि जब परमेश्वर कोई वादा करता है तो चाहे सदियां बीत जाएं, वो वादा जरूर पूरा होता है। इसराइल आज कह रहा है, देखो, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हजारों साल पहले लिखा गया था। क्या अब भी हम बाइबल को एक किताब मानते हैं, या अब उसकी सच्चाई को स्वीकार करने का समय आ गया है? इसलिए बाइबल का केंद्र है, एंड समय का काउंटडाउन है, मैसाया की वापसी का मंच है। क्या आप इस नाटक का सिर्फ दर्शक बनना चाहेंगे, या आप तैयार होकर उसका भाग बनेंगे? इसराइल की कहानी सिर्फ एक नेशन की नहीं, बल्कि यह परमेश्वर की योजना का दिल है, जिसे नबियों ने पहले से देख लिया था और अब हमारे सामने पूरी हो रही है। बाइबल कहती है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर मेरी बातें नहीं टलेंगी। इसराइल में हर दिन ये बातें सच्चाई बनकर सामने आ रही हैं। हर युद्ध, हर शांति समझौता, हर पर्व एक प्रोफेटिक मार्कर है। इसराइल कोई एक्सीडेंटल देश नहीं, यह वो भूमि है जहां से अंत की घड़ी चलेगी। जब आप जेरूसलम की ओर देखते हैं तो आप सिर्फ पुराना शहर नहीं, बल्कि आने वाले समय की तस्वीर देख रहे होते हैं। बाइबल ने बताया था, मैसाया का पहला आगमन भी यही होगा, और दूसरा भी, वो राजा बनकर लौटेगा, न्याय करने और राज्य स्थापित करने के लिए। इसराइल को एक बार फिर वो राजा मिलेगा जिसे उन्होंने कभी ठुकराया था, लेकिन अब वे कहेंगे, यीशु हाय हमारे सच्चे मसीहा हैं। यीशु जब वापस आएंगे तो सबसे पहले इसराइल के शत्रुओं का नाश करेंगे। ज़करिया 14 बताता है कि उनका पैर जैसे ही जैतून पर्वत पर पड़ेगा, वो पर्वत 2 हिस्सों में बंट जाएगा, और तब युद्ध का मैदान तैयार होगा, आर्मगेडोन, जहां संसार की सेनाएं एकत्र होंगी इसराइल को नष्ट करने के लिए। परंतु उस दिन स्वर्ग से एक सवार आएगा, सफेद घोड़े पर, जिसके वस्त्र पर लिखा होगा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। वो कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह स्वयं होंगे, और तब इसराइल की भूमि पर एक नई शुरुआत होगी। बाइबल बताती है कि यीशु जेरूसलम से राज्य करेंगे 1000 वर्षों तक। वो युग कहलाएगा मिलेनियल किंगडम। इसराइल तब फिर से राष्ट्रों के बीच सिर होगा, पूंछ नहीं। पर उससे पहले होगा एंटी क्राइस्ट का आतंक, फॉल्स प्रॉफिट की धोखेबाजी, झूठे चमत्कार और लोगों का भटकाव। इसराइल इन सब का केंद्र होगा, पर जो सच्चाई को पहचानेंगे वे जीवन पाएंगे। क्या आप उस सत्य को पहचानते हैं, या अभी भी अंधकार में चल रहे हैं? बाइबल कहती है, जो समझदार हैं वे समय को पहचानेंगे। इसराइल एक स्पष्ट संकेत है कि समय अब पूरा हो रहा है। आज दुनिया इसराइल को मिटाने की योजना बना रही है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, तू मेरा है, तुझ पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। साम 83 की भविष्यवाणी कहती है, दुश्मन एक मत होकर कहेंगे, आओ इसराइल को मिटा दें ताकि उसका नाम भी ना रहे, लेकिन अंत में वही राष्ट्र परमेश्वर के न्याय को जानेंगे। इसराइल को मिटाना यानी परमेश्वर से युद्ध करना है, और ये युद्ध कोई नहीं जीत सकता। बाइबल कहती है, एंड के दिनों में लोग कहेंगे, देखो वो आता है बादलों पर। इसराइल उसे देखेगा और सच्चे हृदय से पुकारेगा। इसराइल का भविष्य रोशन है, क्योंकि उसके पीछे खुद परमेश्वर खड़ा है। उसका वर्तमान भले ही संघर्षों से भरा हो, लेकिन उसकी नियति महिमा है। आज अगर कोई राष्ट्र बाइबल की भविष्यवाणियों को सिद्ध कर रहा है तो वह है इसराइल। इसराइल हमारी आंखें खोलने आया है। एक बार फिर परमेश्वर दुनिया से कह रहा है,
देखो, मैं सब कुछ नया करने वाला हूं। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब सारी धरती पर न्याय बहेगा और इजराइल की गलियों में फिर से गीत गूंजेंगे? बाइबल कहती है, एंड के दिनों में जेरूसलम एक प्याला बनेगा जिससे सब राष्ट्र चक्कर खाएंगे। और आज हम देख रहे हैं, हर राष्ट्र इजराइल को लेकर उलझा हुआ है। यह भविष्यवाणी नहीं, ये न्यूज बन चुकी है। लेकिन कई बार सिर्फ गेम नहीं होता, ये एक जंग होती है, दुश्मन सामने हो या किस्मत खराब हो। एक ही बात सिखाई है फ्री फायर ने, पीछे नहीं हटना। इजराइल अब अंतिम मोड़ पर खड़ा है और उसके साथ साथ हम भी, क्योंकि जो इजराइल के साथ होगा वही पूरी मानवता के साथ होगा। बाइबल हमें बार बार बुला रही है, देखो समय पूरा हो गया है। इजराइल की भूमि अब भविष्य नहीं, वर्तमान का दर्पण बन चुकी है। एंटी क्राइस्ट का रास्ता साफ हो रहा है। जेरूसलम उसका मंच बनेगा और जब दुनिया कहेगी सब कुछ ठीक है, तभी अंधकार छा जाएगा। पर उसी अंधकार में एक रोशनी फूटेगी, एक महिमा से भरा प्रभु जो बादलों पर आएगा। इस्राएल उसे पहचान लेगा और पूरी दुनिया थम जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि इस्राएल की हर पीड़ा का अंत महिमा में होगा? जिस धरती ने सबसे ज्यादा खून देखा, वहीं सबसे ज्यादा प्रेम बरसेगा। यीशु वहीं राज्य करेंगे। जेरूसलम फिर से शांति का नगर कहलाएगा और फिर कोई युद्ध नहीं होगा, न शत्रु न मिसाइल, सिर्फ एक राजा और उसका राज्य। पर उससे पहले हमें उस दहलीज से गुजरना होगा जहां धोखा, युद्ध और विनाश लिखा है। इस्राएल उस दहलीज पर खड़ा है और हमें बुला रहा है, जागो, समय बहुत कम है। बाइबल के हर पन्ने पर इस्राएल के लिए लिखा गया वादा आज पूरा हो रहा है। लेकिन क्या आप उसके प्रति सचेत हैं या अब भी सोशल मीडिया की नींद में हो? यीशु ने कहा, जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि दरवाजा पास है। इस्राएल वो दरवाजा है जिससे होकर राजा दोबारा आने वाला है। और याद रखो, यीशु एक बच्चे के रूप में आए थे पहली बार, पर अब वो एक विजेता के रूप में आएंगे। इस्राएल के चारों ओर जो संकट मंडरा रहा है वो आने वाली महिमा की आहट है। एंटी क्राइस्ट खुद को परमेश्वर कहेगा, पर इस्राएल का सच्चा परमेश्वर उसे एक शब्द में मिटा देगा। बाइबल कहती है, प्रभु अपने मुंह की सांस से उसका नाश करेगा। इस्राएल अब भी टूटे हुए दिल से पुकार रहा है, हे मसीहा लौट आओ। और मसीहा कह रहा है, मैं दरवाजे पर हूं, बस थोड़ी देर और। आपके पास अब भी समय है। इस्राएल की कहानी आपकी चेतावनी है। आपका भविष्य आज तय हो सकता है, बस एक निर्णय, यीशु को स्वीकार करने का। इस्राएल ने वर्षों इंतजार किया, पर अब अंत निकट है। क्या आप उस दिन तैयार होंगे जब दुनिया कांपेगी पर इस्राएल जय जयकार करेगा? बाइबल कहती है, वह सब जो प्रभु का नाम लेंगे उद्धार पाएंगे। इस्राएल वह नाम पुकारने को तैयार है। क्या आप भी तैयार हैं? एंड के दिनों का रंग चढ़ चुका है। नकली शांति, झूठे संदेश, धर्म के नाम पर अंधापन, सब कुछ आज के इस्राएल के चारों ओर है। लेकिन इसी बीच एक आवाज आ रही है, यीशु आ रहे हैं। इस्राएल का हर पत्थर गवाह है, हर पर्व, हर युद्ध, हर शांति समझौता बाइबल की भविष्यवाणी का फुलफिलमेंट है। क्या हम भी उस फुलफिलमेंट का हिस्सा बनना चाहेंगे या फिर अज्ञानता में खोए रहेंगे? यीशु ने कहा, जब मैं लौटूं क्या मुझे पृथ्वी पर विश्वास मिलेगा? इस्राएल तैयार हो रहा है, पर क्या आप तैयार हैं? इस्राएल का मसीहा अब सबका मसीहा बनने वाला है। जिसे एक दिन ठुकरा दिया गया था, वही अब ताज पहनकर लौटेगा। उस दिन हर घुटना झुकेगा, हर जुबान मानेगी, यीशु ही प्रभु है। इस्राएल इस मसीहा का मंच है, बाइबल उसकी पटकथा, और हम सब इस अंतिम अध्याय के पात्र हैं। अब प्रश्न ये है, क्या आप इस नाटक में विजेता बनना चाहेंगे या सिर्फ दर्शक बने रहेंगे? यीशु का प्रेम इंतजार कर रहा है। इस्राएल बुला रहा है, बाइबल गूंज रही है और समय घटता जा रहा है। अब निर्णय आपका है, जागिए और यीशु को अपनाइए, क्योंकि इस्राएल की कहानी अब आपके जीवन से जुड़ चुकी है। अंत शुरू हो चुका है, पर उद्धार अब भी संभव है। भाइयों और बहनों, इस्राएल की कहानी खत्म नहीं हुई, वो बस शुरू हो रही है। एंड समय की घड़ी बज चुकी है। अब आंखें खोलने का समय है। जो कुछ बाइबल ने पहले ही बता दिया था वो अब आंखों के सामने है। अब भी मौका है यीशु को अपनाने का, वरना वो दिन बहुत जल्द आ रहा है जब पछताना भी देर हो जाएगा। इस्राएल चेतावनी है और ये वीडियो उस चेतावनी की गूंज। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो इसे रोकना मत, दूसरों तक पहुंचाओ। हर शेयर, हर कमेंट किसी की आत्मा को बचा सकता है। सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप अगली भविष्यवाणियां मिस न करें। और याद रखना, वॉक की बहुत कम है, यीशु आ रहे हैं। जय यीशु मसीह।